31 जुलाई जंतर मंतर पर एसएससी के अध्यापक इकट्ठे होते हैं, रोते चिल्लाते नजर आते हैं। पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है। एसएससी के समंदर में बहुत पैसा है और एसएससी के टीचर्स में कंपटीशन बना रहता है कि कौन इस समंदर में गहरा उतरकर बड़ा हाथ मार लेगा। आपने देखा 31 जुलाई का प्रोटेस्ट कहां खत्म हुआ। एसएससी के समंदर की बड़ी बड़ी मछलियां बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यूज दे रही थी, ये रील्स बना रहे थे और इनका पीआर का काम एकदम से जो रुक गया था वो चल पड़ा था। अब बहस चल रही थी कि कौन ज्यादा चैनलों को इंटरव्यूज देगा। नतीजा ये हुआ कि इन एसएससी के अध्यापकों की आपसी प्रतियोगिता में बच्चों का आंदोलन कहीं दूर क्षितिज में खो गया। फिर से अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में यानी 24 अगस्त को ये लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और इस बार हजारों की संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। यहाँ भी वही हुआ जो हमेशा से एसएससी के अध्यापकों के बीच होता रहा है। इनकी खुद आपस में किसी से बनती नहीं है, ये कोई भी एक दूसरे का चेहरा तक देखना नहीं चाहते और यही वजह है कि विकास दिव्यकीर्ति और खान सर जैसे अध्यापक इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाए हुए थे। 24 अगस्त की देर शाम रामलीला मैदान में क्या क्या हुआ, पूरा मामला क्या है और इन सब प्रोटेस्ट का आखिर हश्र क्या होने जा रहा है, बच्चों का क्या होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। एसएससी का एस्पिरेंट विक्टिम है और दोषी सब हैं, सरकारें हैं, अफसर हैं और एसएससी के अध्यापक भी हैं। रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट शुरू होता है। छात्र आरोप लगाते हैं कि उन पर लाठीचार्ज किया गया, छात्राओं को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी मारा पीटा गया, घसीटा गया। कई छात्रों के घायल होने की भी खबर आई। 24 अगस्त की देर शाम 44 छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। जैसे जैसे पुलिसिया कार्रवाई तेज हुई तो आंदोलन आखिरी चरण में आकर खत्म हो गया। टीचर्स ने 10 से 5 तक का समय लिया था, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का। प्रोटेस्ट के बाद बच्चों की जिम्मेदारी अध्यापकों की थी, लेकिन बच्चे रात भर वहीं डटे रहे। अध्यापकों के पास कोई इंतजाम नहीं था। फिर हुआ यूं कि कोचिंग टीचर्स आपस में ही भिड़ गए। अभिनय शर्मा और आदित्य रंजन ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिए। सबसे पहले अभिनय शर्मा ने एक लाइव वीडियो अपलोड किया और उसमें लगभग चीखते चिल्लाते हुए दावा किया कि आदित्य रंजन ने छात्रों को भड़काया है, आंदोलन हथियाया है। जब इजाजत 5 बजे तक की थी तो वो उसके बाद भी रामलीला मैदान में क्या कर रहे थे? जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रोके। आरोप यह भी लगाया कि आंदोलन के जरिए रील्स बनाकर वायरल होने की कोशिश की जा रही थी। कहा कि आंदोलन के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन लोग नेतृत्व करने वाले क्यूआर कोड से वसूली करने में बिजी थे। इसके जवाब में आदित्य रंजन ने कहा कि जो लोग 2 बोतल पानी तक नहीं पिला पाए, आज वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आदित्य रंजन कहते हैं कि अभिनय शर्मा जाकर के सरकार से सवाल करें, मुझसे नहीं करें। अब आदित्य रंजन का जो गुट है उसका ये कहना है कि आदित्य रंजन अपने हित के लिए नहीं बल्कि छात्रों की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। दी ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में अभिनय शर्मा एक बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ अध्यापक एडुकेटी से जाकर मिल गए हैं और उनसे 50-50 करोड़ तक की मांग करके बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है। एडुकेटी वही कंपनी है जिसे एसएससी के एग्जाम कराने का टेंडर दिया गया था और कहीं ना कहीं पूरा प्रोटेस्ट इसी कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। पूरा प्रोटेस्ट इसलिए है ताकि इस कंपनी से टेंडर वापस ले लिया जाए। अभिनय शर्मा ने आरोप यह भी लगाया कि इस आंदोलन को हथियाने की कोशिश की गई। 5 बजते ही कुछ अध्यापक बाकी अध्यापकों को घर जाने के लिए कहने लगे, जिससे आखिर में वही बचे रहें और पूरे आंदोलन पर उनका अधिकार हो जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा, यह आंदोलन बच्चों का था ही नहीं, यह आंदोलन था कि इस समंदर की सबसे बड़ी मछली कौन है। इस एसएससी के समंदर की नीतू सिंह पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाए गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि नीतू मैम आंदोलन में आई थी, लेकिन जब छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी वो कहां थी, उन्होंने लाठियां क्यों नहीं खाई। इस पर नीतू मैम ने एक वीडियो शेयर किया और अपनी सफाई दी। कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान दोपहर में वो वहीं पर थी, शाम के 5 बजे भी वो प्रोटेस्ट में ही थी, लेकिन इसके बाद उन्हें अधिकारियों द्वारा डिटेन कर लिया गया था। अब बताते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। एसएससी के द्वारा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा आयोजित कराई जानी थी। 24 जुलाई 2025 यानी पहले ही दिन एसएससी ने पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 और एडुकेसा इंटरनेशनल हुबली में गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी। 24 से 26 जुलाई 2025 के बीच कई पालियों और केंद्रों पर और भी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं।
सर्वर डाउन, इन्विजिलेटर के अनियमित आचरण का हवाला दे दिया गया। जुलाई 2025 के अंत तक अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर से लीक स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। इसके बाद परीक्षा पर सवाल उठने लगे। छात्रों ने आरोप लगाया कि एग्जाम सेंटर उनके घर से 500 से 1000 किलोमीटर दूर तक डाला गया है। दावा किया गया कि जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचे तो सेंटर परिसर में गाय बैल तक बंधे मिले। कई सेंटर पर बायोमेट्रिक फेल्योर और आधार वेरिफिकेशन की समस्या का सामना करना पड़ा। माउस और कीबोर्ड के खराब होने की समस्या तो आम थी। कुछ लोगों को कंप्यूटर हैंग होने की समस्या से भी दो चार होना पड़ा, तो कुछ को खराब कंप्यूटर सिस्टम ही पकड़ा दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स को करीब 15 से 20 मिनट तक का वेट करवाया गया। 28 जुलाई 2025 को एसएससी ने उन स्लॉट्स की परीक्षा रीशेड्यूल की जहां गड़बड़ी और तकनीकी खामियों के आरोप लग रहे थे। रीशेड्यूल डेट मैसेज और ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों तक भेजे गए, लेकिन आरोप ये भी लगे कि एसएससी ये जानकारी ठीक ढंग से नहीं भेज पाई। जिस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स दिन रात एक कर देते हैं, उसका ऐसा हश्र होता देखकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC वेंडर फेल्योर, #SSC रिफॉर्म जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फिर आया 29 जुलाई 2025। इस दिन एसएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग टीचर्स ने छात्रों से धरना प्रदर्शन का आह्वान कर दिया। सोशल मीडिया पर दिल्ली चलो नाम से हैशटैग ट्रेंड करने लगा। 31 जुलाई 2025 आते आते देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र दिल्ली पहुंचने लगे। पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर उतरे छात्रों की कई मांगें थी। मसलन सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम रद्द करा के नए सिरे से एग्जाम कराई जाएं, एडुकेटी जैसी विवादित एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया जाए ताकि फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, गलत एग्जाम सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए ताकि सेंटर पर गड़बड़ियां ना हो, आंसर की समय पर जारी की जाए और आपत्तियों का अवसर सबको बराबर दिया जाए। 6 से 8 महीने का एक स्थायी परीक्षा कैलेंडर लागू हो और इसी के हिसाब से परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। स्टूडेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हो ताकि छात्र कमीशन को अपनी समस्याओं से अवगत करा पाएं। परीक्षा का सेंटर जरूरत से ज्यादा दूर न दिया जाए ताकि अभ्यर्थी आसानी से पहुंच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि एसएससी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कराया जाए। 31 जुलाई को एजुकेटर्स के साथ छात्रों ने केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT के दफ्तर की तरफ कूच किया। इसी बीच दिल्ली पुलिस के जवान स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज कर देते हैं। छात्रों को दौड़ा कर मारा जाता है, शिक्षकों को भी मारा जाता है। कई सारे स्टूडेंट और टीचर्स को चोटें आती हैं। एक शिक्षक का तो हाथ तक टूट जाता है। फिर होता यूं है कि पुलिस बड़ी संख्या में छात्रों को डिटेन कर वैन में भर के थाने ले जाती है और अध्यापकों को भी डिटेन कर लिया जाता है। अब आता है 4 अगस्त 2025। कुछ कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स ने DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और एसएससी अध्यक्ष गोपाल कृष्णन से मीटिंग की। टीचर्स और DOPT मिनिस्टर्स के बीच 2 घंटे लंबी मीटिंग चलती है। जितेंद्र सिंह ने छात्रों की मुख्य मांगों को मानते हुए सुधार का आश्वासन दे दिया था। आश्वासन तकनीकी खामियों को दूर करने का, फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने का, प्रभावित छात्रों को दोबारा एग्जाम देने की अनुमति देने का। अब DOPT मिनिस्टर और एसएससी अध्यक्ष से बातचीत के बाद प्रदर्शन कुछ समय के लिए रुक गया, लेकिन 6 अगस्त को स्टेनोग्राफर का एग्जाम फिर से हुआ। यह भी एसएससी करवाता है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की तरह इस परीक्षा में भी भारी गड़बड़ी देखने को मिली। कई सेंटर्स पर सर्वर की समस्या, खराब माउस, कंप्यूटर की स्क्रीन काम न करने जैसी खामियां देखने को मिली। कुछ एस्पिरेंट्स के एग्जाम सेंटर परीक्षा के दिन ही बदल दिए गए, जिस कारण वो परीक्षा देने नहीं जा पाए। DOPT मिनिस्टर और एसएससी अध्यक्ष से मिले आश्वासन के बाद भी जब सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। एक के बाद एक परीक्षाओं में वही गलती दोहराने के बाद एसएससी ने CGL एग्जाम 2025 को स्थगित कर दिया, जो अगस्त के पहले हफ्ते में होने जा रहा था। परीक्षा की नई तारीख अभी तक हालांकि घोषित नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यह है कि ये परीक्षा सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में कराई जा सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एसएससी और एडुकेटी की गलतियों की सजा स्टूडेंट्स को भुगतनी पड़ रही है, ये हम सब देख ही रहे हैं। पहले एग्जाम्स में गड़बड़ियां और फिर CGL जैसे एग्जाम के स्थगन। स्टूडेंट्स अपने भविष्य पर संकट मंडराता देख रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों से हजारों की संख्या में छात्र एक बार फिर रामलीला मैदान में जुटने लगे थे। छात्र महाआंदोलन बैनर तले एक बार फिर प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स की पहली मांग परीक्षा कराने वाली एजेंसी एजुकेटी को हटाने की ही थी। अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में छात्र देर शाम तक प्रोटेस्ट करते रहे। धरने के लिए प्रशासन की तरफ से सिर्फ 5 बजे तक का ही समय दिया गया था। 5 से 6 बजने तक अधिकांश छात्र वापस जा रहे थे, लेकिन
करीब 100 छात्र 5 बजे के बाद भी डटे रहे। इन छात्रों का कहना था कि जब तक हमारी मांगें मान ली नहीं जाती तब तक हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। इन रुके हुए छात्रों के लिए अभिनय शर्मा का कहना था कि ये छात्र थे भी कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। ये आंदोलन करवाने वाले एनजीओ से थे जो QR कोड लेकर पैसे इकट्ठे कर रहे थे। उनको हटाने के लिए धरना स्थल से वॉशरूम हटा लिए गए, बिजली काट ली गई, छात्रों को डराने धमकाने की कोशिश भी की गई, लेकिन छात्र नहीं माने। फिर क्या था, पुलिस छात्रों को घसीट घसीट कर हिरासत में लेने लगी। छात्रों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्रों को चोटें आईं। छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को आखिरकार हिरासत में ले लिया। छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हालांकि अगले दिन छोड़ दिया, लेकिन एक दूसरे से भिड़ते कोचिंग टीचर्स आंदोलन की हत्या करने पर आमादा हैं। फिर भी सवाल वही है, बच्चों का क्या होगा? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है बच्चों का क्या होगा और इस आंदोलन का क्या होगा और इन अध्यापकों का क्या असली मकसद है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।